राजन का नाम था धूम्रकेतु। धूम्रकेतु नाम का राजा था। वह प्रति एकादशी का उपवास किया करता था तो धूर्त, लेकिन प्रति एकादशी वे उपवास किया करता था। एक दिन राजा के दरबार पे एक संत भगवान पहुंचे। संत भगवान को देखा राजन ने, तो राजन ने संत भगवान से आग्रह की कि हे प्रभु, हे महात्मा, आप अच्छे पर्व में आए हैं, क्योंकि एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि पड़ती है वो द्वादशी तिथि दान पुण्य के लिए बहुत ही फलदायी रहता है। द्वादशी के दिन दान पुण्य आदि कार्य करनी चाहिए। इसको करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धूर्त तो था, लेकिन धूर्त के साथ साथ में वह ज्ञानी पुरुष भी था। राजन ने संत भगवान से विनय की कि भगवान भोजन करिए। संत ने सोचा कि राजा ने भोजन की आग्रह की है तो क्यों ना भोजन के साथ साथ मैं इसका उद्धार कर दूं। भोजन के साथ साथ में उद्धार होनी चाहिए, तभी तो कल्याण है, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। तब संत भगवान ने राजन से कहा, राजन, तुमने भोजन की बड़ी अच्छी बात कही भोजन करने की, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ भोजन एक ही शर्त पे करूँगा। राजन ने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा शर्त आ गया। फिर भी राजन ने सोचा कि चलिए महात्मा की शर्त है तो जान लेते हैं कि क्या शर्त है महात्मा की। राजन से महात्मा ने कहा कि महात्मा, तुम्हें हमारी 3 बातें 1-1 लाख रुपए में खरीदनी पड़ेगी। तीनों बातें 3 लाख रुपए में खरीदनी पड़ेगी, तब हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। राजा सोचे कि अच्छा फंसे भाई, लेकिन अब भोजन के लिए बोल दिए हैं तो करना पड़ेगा, और वे राजा है, राजाओं के लिए 3 लाख रुपए छोटी मोटी बात है भाई। राजा ने विनय पूर्वक कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी 3 बातें खरीदूंगा, चलिए भोजन करिए। राजा भोजन किए और संत भगवान पहले भोजन करवाए, उसके बाद दास दासियों को वो आज्ञा दिए कि तुम भैया जाओ और जाकर के 3 लाख रुपए लेकर के आओ, ताकि मैं संत भगवान की बातें खरीद सकूं। तब संत भगवान के पास आकर के विनती जोड़ करके और राजन ने कहा कि बताइए संत भगवान, कौन सी 3 बातें हैं जो खरीदनी है। बोले पहले 1 लाख रुपए दो। महाराज ने 1 लाख रुपए उन्हें प्रदान कर दिया। 1 लाख रुपए उन्हें महाराज दे दिए। 1 लाख रुपए जैसे ही महाराज ने उन्हें दिया, वैसे ही कहा कि हमारी पहली बात है कि प्रातः काल सुबह सुबह भोर में उठ जाओ, जाग जाओ। महाराज ने सोचा कि ये बात का हम नहीं जानते थे, इस बात की 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराज ने सोचा कि कोई बात नहीं, संत भगवान है, ले लेने दीजिए। अब दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात यह है कि तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आए उसका स्वागत करो, सत्कार करो। महाराज मन में विचार किए कि अभी तक हम क्या मजाक कर रहे थे, अभी तक तुम्हारी सत्कार ही कर रहे थे, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो। लेकिन फिर भी महाराज ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी बात उन्होंने ले ली। अब तीसरी बात क्या थी, तो तीसरी बात यह थी कि तुम्हें जब भी क्रोध आए तो अपने क्रोध में कंट्रोल करो, शांत हो जाओ और शांत होकर के विचार करो कि क्रोध क्यों आया है। राजा फिर मन में विचार किए, क्या ये बात भी हम नहीं जानते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 3 लाख रुपए लेकर के संत भगवान चले गए। राजन अपने जगह और संत भगवान अपने जगह। लेकिन राजन ने विचार किया कि भैया 3 लाख रुपए देने से यह तीनों बातें मुझे मिली है, तो क्यों ना गौर की जाए। देखिए, मैं पहले की कथा में आपको बताया था कि मनुष्य को लाखों की संपत्ति मिल जाए तो वो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की भी ना मिले तो उसको वे लाखों की लगती है। राजा को यह सब बात पता थी, लेकिन राजा यह सब बातों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया करता था। न प्रातः काल उठता था, न किसी का स्वागत सत्कार, न अपने गुस्सा में धैर्यता या कंट्रोल ला, ये सब कुछ भी नहीं किया करता था। लेकिन संत भगवान के पैसे लेने से, खरीदने से राजा ने सोचा कि इतने खर्चे किए हैं तो क्यों ना इन बातों पे अमल किया जाए। राजा प्रातः काल उठना प्रारंभ कर दिए और उठ के यमुना किनारे भ्रमण करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन एक देवी यमुना किनारे फूट फूट के रो रही थी। यमुना किनारे
फूट फूट के रो रही थी। वह देवी को देखे राजा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन है भाई जो फूट फूट करके रो रहा है। राजा उसके पास गए और विनय पूर्वक पूछे कि देवी आप कौन हो और इतने भोर में तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो। देवी ने बताया कि मेरा नाम है होनी और मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज कल सुबह यहाँ का जो राजा है उस राजा को एक सांप डसेगा और वह राजा की मृत्यु हो जाएगी और राजा की मृत्यु हुई तो दूसरे राज्य के राजा यहाँ पे विद्रोह कर देंगे और पूरे राज्य को नष्ट और सर्वनाश कर देंगे, त्राही मचा के रख देंगे। इसीलिए मैं चिंतित होकर के रो रही हूँ। राजा ने सोचा कि अरे बहुत बड़ी बात पता चली राजा को। राजा अपने मन में विचार किए कि अगर आज मैं संत की बात नहीं मानता, संत की बात नहीं सुनता तो मुझे पता नहीं चलता कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा फौरन लौट गए अपने राज्य पे और राज्य पे लौट करके जाकर के सभी सभासदों को बुला करके यह वृतांत बताते हैं कि कल भैया सर्प के काटने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो राज सिंहासन पर बैठे कौन? राजा की कोई बेटा नहीं, एक पुत्री बस थी। तब राजा ने घोषणा किया कि जब तक मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो जाता तब तक मेरी पुत्री पुरुषों का वस्त्र धारण करके, वेश धारण करके राज सिंहासन पर बैठ करके और राज्य करेंगी। इस प्रकार से वह राजन ने घोषणा कर दी। घोषणा करने के पश्चात प्रातः काल जैसे हुआ वैसे ही राजा अपनी रानी से मिलने के लिए चला। रानी के महल में जैसे ही वे जाकर के देखे तो रानी किसी दूसरे पुरुष के साथ में गले मिल रही थी। यह देख करके राजा को इतना क्रोध आया जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजा को अत्यंत क्रोध आया। राजा तलवार निकाल करके और रानी और वह पुरुष दोनों को ही मारने के लिए दौड़े। वैसे ही संत भगवान की उन्हें दूसरी बात याद आ गई कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, जब भी तुम क्रोधित हो तो क्रोध को विचार से जीतो, क्रोध से ही नहीं। राजा शांत हुए और जाकर के राजा ने देखा तो क्या देखा कि जो पुरुष वेश में उनकी पत्नी रानी से जो गले मिल रहे थे वह उसकी बिटिया ही थी, क्योंकि कल वह अपने सभासदों के सामने घोषणा किया था कि जब तक मेरी बिटिया का विवाह नहीं हो जाता तब तक मेरी बिटिया ही राज्य करेगी। तो उनके क्रोध को शांत करने से और विचार करने से राजा और रानी और उनके पुत्री दोनों का ही जान बच गया। अगर राजा नहीं देखे रहते तो दोनों का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया रहता। अब तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात यह है कि हम तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे दरबार में चाहे कोई भी हो आए तो उसका स्वागत करो। राजा सोचा कि पहली बात मानने से मुझे अपनी मृत्यु के बारे में पता चल गई, दूसरी बात मानने से मेरे परिवार की मृत्यु बच गई, तो चलो क्यों ना राजन संत भगवान की तीसरी बात भी मानी जाए। तो तीसरी बात क्या थी कि जो भी आए स्वागत करो। राजा अपने रास्ते पर जगह जगह तोरण लगवाए, जगह जगह इत्र छिंचवाए, फूल बिछवा के रखवा दिए, जगह जगह दूध रखवा दिए। यानी कि जिस पर्वत से निकल करके सर्प को राजा के महल पे 10 मिनट लगता पहुंचने में, उस जगह पे सुबह से शाम हो गई सर्प को पहुंचने में। और राजा के स्वागत को देख करके सर्प इतने प्रसन्न हुए कि राजन से बोलते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारी स्वागत से इतना प्रसन्न हूं कि जाओ, तुम्हारी मृत्यु मैं मरूंगा। इस प्रकार से उन्हें वरदान दे दिए और जो राजा की मृत्यु होनी थी वह मृत्यु को सर्प अपने में ही ले लिए। इस प्रकार संत की बात मानने से राजन को उसकी जीवन, उसके राज्य और उसे बहुत बड़ा ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे वह राजा धर्म के मार्ग पर चलने लगा और अपने सभी राज्यवासियों को, सभासदवासियों को प्रेम प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से यह कथा आती है।